गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। ये कौन सा वृक्ष है? आप सब लोगों ने रामचरितमानस में तो देख लिया कि भगवान वृक्ष की आड़ में तीर चलाते हैं। ये कौन सा तीर है? काल का और समय का। आपके और हमारे अंदर हैं, लेकिन हमारे मन को आड़ में भगवान तीर चलाते हैं। हम कहते हैं हमने अपने मन से ये किया था, उल्टा पासा पड़ गया। भगवान हमें दंड देते, हम समझ नहीं पाते। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कथा सुनेंगे, फिर बढ़ेंगे। एक सूफी फकीर, उसको एक आदत थी, अकेले भोजन नहीं करता था। अकेले भोजन नहीं करता था, हर किसी को निमंत्रण दे देता था या बुला लाता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ, बहुत खोजा, कोई नहीं मिला। यूं तो लोग भोजन कर चुके थे, या तो फिर भोजन करने जा रहे थे, या कुछ कहीं निमंत्रण में थे। कोई राजी नहीं हुआ भोजन करने के लिए। अकेले वह भोजन नहीं करता, किसी के साथ में ही भोजन करता है, बांट करके खाता है। उसने सोचा आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी द्वार पर, ध्यान दे सुनिएगा, तभी द्वार पर एक बूढ़े आदमी ने दस्तक दी। उसने क्या कहा? मैं अकेले भोजन कभी नहीं करूंगा, आज भूखे सो जाऊंगा, लेकिन अकेले भोजन नहीं करूंगा। उसी समय एक बूढ़े आदमी ने दस्तक दी। उसने कहा मैं बहुत भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? उसने कहा मेरे धन्य भाग, आओ, मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था, जरूर तुम्हें परमात्मा ने ही भेजा होगा। उसकी करुणा अपरंपार है। उसने मेहमान को बिठाया और थाली लगाई, भोजन परोसा, और मेहमान भोजन शुरू करने ही जा रहे थे। उसे देखा इसने तो अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। ध्यान से सुनिएगा। फकीर ने क्या देखा? सूफी फकीर था, इसने तो अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। भोजन के पहले अल्लाह का नाम तो लेना चाहिए, प्रार्थना तो करनी चाहिए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कोर मुंह में जाए उसने कहा रुको, पहले अल्लाह का नाम लिया करो। आपने क्यों नहीं लिया? उस आदमी ने कहा अल्लाह आदि मैं भरोसा नहीं करता। ध्यान दीजिएगा। वो व्यक्ति बोला मैं किसी अल्लाह में भरोसा नहीं करता, कोई ईश्वर नहीं, तो मैं क्यों नाम लूं? सूफी फकीर ने कहा फिर भोजन नहीं कर सकोगे, फिर भोजन नहीं कर सकोगे। तभी अचानक सूफी फकीर को अल्लाह की आवाज सुनाई पड़ी। क्या? अरे पागल, मैं इस आदमी को 70 साल से भोजन दे रहा हूं, इसने एक बार मेरा नाम नहीं लिया और तूने इसका बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। ये भूखा
बूढ़ा भोजन, और भोजन में भी शर्त बंदी, भोजन में भी तूने शर्त लगा दी। प्रेम में कोई शर्त नहीं हुआ करती, तुझे अनुग्रहित होना चाहिए। इसने तेरा निमंत्रण स्वीकार किया, अनुग्रह तो दूर रहा, तू इस पर शर्त थोपने लगा है। तुझसे तो बूढ़ा बेहतर है, ये भूखा रहने को राजी है, लेकिन उसने असूल के खिलाफ जाने को तैयार नहीं। कहता कोई अल्लाह ईश्वर नहीं होता, मैं नाम नहीं लूंगा। और जिसको मैं 70 साल से भोजन करा रहा हूं, तू उसे एक दिन भोजन नहीं करा सका। अब ध्यान से सुनिएगा, सूफी फकीर उस बूढ़े के चरणों में गिर पड़ा। इतनी आवाज सुनते ही आकाशवाणी की और कहा, आप भोजन करें, मुझसे भूल हुई थी। धर्म के नाम पर शर्त नहीं लगाई जा सकती। परमात्मा बेशर्त है, उसकी कृपा और उसकी करुणा तुम्हारी किसी योग्यता के कारण नहीं होती। उसकी करुणा, उसका स्वभाव तुम्हारा सवाल नहीं हो सकता। गुलाब का फूल, ध्यान से सुनो, गुलाब का फूल गुलाब की गंध देगा, जूही का फूल जूही की गंध देगा। वो ये फिक्र नहीं करता कि पास से जो निकल रहा है वो इसके पात्र है या नहीं। सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, आस्तिक के लिए भी और नास्तिक के लिए भी, साधु के लिए भी असाधु के लिए भी। ये सूरज का लक्षण, वो कुछ शर्त नहीं करता। और आप हम लोग शर्तों पे जीवन गुजारते हैं। तो नास्तिक के लिए अंधेरा रहेगा और आस्तिक के लिए दिन हो जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, परमात्मा का प्रेम बेशर्त होता है। भगवान किसी शर्त के लिए प्रेम नहीं करते, ये कोई शर्त किसी वजह से नहीं होती। तो आपने देखा कि भगवान ने सहायता नहीं की सुग्रीव की। क्यों? उसके मन में अभिमान आ गया कि भगवान का बल लेकर जा रहा हूं, नाम मेरा होगा दुनिया में। इसी को तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, संसार कांतार अति घोर गंभीर बन। क्या मतलब? संसार, ध्यान से सुनो, ये घनघोर वन है। जैसे संत महात्मा लोग कहते हैं, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार, वरना पछताएगा। लेकिन आप हम क्या कहते हैं? पता नहीं कौन से संसार को कहते हैं, कोई जंगल होगा। हमारा घर तो झूठा नहीं है, हमारा जो संसार है वो झूठा नहीं है। हो सकता भाई संत महात्माओं का संसार अलग होता होगा। तो संसार एक घनघोर वन है, व्यक्ति के कर्म ही उसके वृक्ष हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग कर्म करते हैं ना, व्यक्ति के कर्म ही उसके वृक्ष हैं संसार के। और इसका तात्पर्य कर्म सिद्धांत की मान्यता है, ईश्वर कर्म का फल कर्म की आड़ से देता है। एक काल रूपी धनुष बाण के माध्यम से जीव को कर्म का फल भगवान देता रहता है। कर्म का फल देना वो प्रत्यक्ष रूप के सामने नहीं आता। आप बताइएगा, आप हम लोग इतने कर्म करते हैं, भगवान सामने आके फल देता है? हमें पता नहीं चलता। कर्म सिद्धांत के यही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब बाली ने पूछा, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? देखिए, बाली को भगवान ने छिपकर के मारा। अब बाली ने पूछा, बाली के इस प्रसंग को लोग ये जरूर कहेंगे कि बाली को भगवान ने मारा। अभी बाली के मुख से सुनवाएंगे आपको कि बाली क्या कहेगा। वो प्रसंग आप हम लोगों ने, क्यों कोई संत महात्मा बताए तो हमें समझ आए। रावण को मारा, बाली को मारा, बता भगवान मारने आते हैं? आत्मा को मार सकते हैं, हाँ ये बात तो है, लेकिन हम तो कहते हैं बाली को मारा।
तो बाली ने पूछा, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा, सामने क्यों नहीं आए? तो प्रभु ने कहा, जब तुम कर्म सिद्धांत को मानते हो और मुझे ईश्वर समझते हो, तो धर्म शास्त्र में तो यही कहा गया, ईश्वर कर्म की आड़ से फल देता है। कर्म तुम करते हो, फल भगवान देता है। वो फल देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता। देखो, हम सबके अंदर बैठा हुआ है, अच्छा उसके कोई आंसू भी नहीं आता। हम लड़ाई में पिट जाते हैं, मुकदमे में हार जाते हैं, भगवान को कोई आंसू नहीं आता, वो फल दे रहा है हमारे को। तो अतः मैंने तुम्हें कर्म की आड़ से तुम्हारे कर्म का फल दिया, भगवान बोले। तो फिर पूछा बाली ने, फिर अब सामने क्यों आ गए? ध्यान दो इस बात को, बड़ी भी अनोखी चित्रण है इसके ऊपर। बाली ने पूछा, आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? भगवान ने बता दिया। बोले फिर अब सामने क्यों आ गए? भगवान ने बड़ा अनोखा कार्य किया। बाली की छाती पर, ध्यान दो, जब बाण लगा और वो गिर पड़ा, तब प्रभु उसके सामने आ गए। ये उनकी कृपा का स्वरूप है। क्या बताओ, सामने आना कोई आवश्यकता नहीं थी, कर्म का फल दे दिया। वृक्ष की आड़ में खड़े रहते हुए बाली को मृत्यु हो जाती। भगवान का चुनाव भी बड़ा अद्भुत है। बाली के सर पर बाण नहीं मारा, उसका सिर नहीं काटा, हृदय पर बाण मारा। रामचरितमानस में आप और हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन चिंतन नहीं किया। क्या था? मारा बाली राम तब, मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। ये सांकेतिक भाषा है। इसका अभिप्राय क्या? भगवान ने सोचा इसका सर तो ठीक है, मतलब बुद्धि तो ठीक है, इसकी बातें तो ज्ञान की करता है, पर हृदय में अभिमान है, हृदय में अहंकार है, चित्त में अहंकार है, अभिमान नष्ट करना है, इसलिए हृदय पर बाण मारा। और जैसे अभिमान नष्ट हुआ, वो प्रकट हो गए भगवान। आप कहते हो ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। अब आप बताइएगा, हमारे सामने भगवान कब प्रकट होंगे? जब हमारे हृदय का अभिमान गलित हो जाएगा। आप हम लोगों को नजर नहीं आएगा अभी। तो अब हम हमसे कोई पूछे, आप में ना ना कैसी बात करते हो, हमें तो लवलेश मात्र भी अभिमान नहीं है। ये तो बड़े वो पुण्य आत्मा होते हैं जो इतना कह देते हैं कि हाँ, हमारे अंदर अहंकार भी अभी है, अभिमान भी अभी है, काम क्रोध लोभ मोह सब ये भरे हुए हमारे अंदर। बहुत बड़ी बात है। बल्कि कृपालु ईश्वर भक्तों के भागवत भगवान के रूप में प्रकट हो गए। ये ईश्वर भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। बाली जो ही गिरा, भगवान राघवेंद्र तुरंत उसके सामने आ गए। क्या मतलब? जैसे ही अभिमान मरा, अहंकार मरा, भगवान सामने आ जाते हैं। अब आप हम लोगों में, हमें लगता है, ये सत्य है, हम सब लोगों को लगता है हमारे में कोई अभिमान नहीं है। मत समझना ऐसा, बहुत बड़ा अभिमान है। अभिमान मरा और भगवान मिले। लिख लो, मैं का अभिमान, मेरे का अभिमान, ये अज्ञानता का अभिमान, ये बुद्धि का कमाल, चित्त की दुष्टता, हमारा बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर, जिसे आप और हम लोग मानस रोगों से समझना चाहते हैं। ये प्रसंग उदाहरण दे दे करके आपको इसलिए बताए जा रहे हैं
कि जो हमें नजर नहीं आता। अच्छा देखो 24 घंटे क्रोध नहीं आता, आता तो है। अच्छा आता कहां से है? आप सोचो, अगर मेरे अंदर क्रोध है तो आएगा कहां से? अंदर से कि बाहर से? अरे जो चीज जिसके पास होगी वही तो आएगी। आपके लॉकर से क्या निकलेगा? अगर अहंकार है तो अहंकार आएगा, अभिमान है तो अभिमान आएगा, क्रोध है तो क्रोध आएगा, लोभ है तो लोभ आएगा। लेकिन वैसे 24 घंटे नहीं आता। हम राम नाम की चदरिया ओढ़ के भगत जी बने रहते हैं। तो बाली जो ही गिरा, जैसे ही आपकी हमारा अभिमान मरा, हमारी अज्ञानता मरेगी, तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला। भगवान ने जो 3 रूप बाली को दिखाए, अब ध्यान से सुनिएगा, आज की आखिरी बात बता रहा हूं, और किसी को कुछ समझ ना आए तो रोज निवेदन करता हूं। इसका अभिप्राय क्या? वे बाली को अवसर देते हैं। बाली कहता है कि ब्रह्म सम है, भगवान बराबर हैं, सबको बराबर दृष्टि देते हैं। भगवान सुग्रीव को भेजकर उसे अवसर देते हैं, अगर तुम समझते हो कि भगवान सम है तो तुम भी समत में आरूढ़ हो जाओ, पर तुम्हारे अंतःकरण में भेद बुद्धि है। इस भेद बुद्धि से प्रेरित होकर तुमने जो कर्म किया, इसका परिणाम भी मैंने कर्म सिद्धांत से ईश्वर के रूप में तुम्हें दे दिया। और अगर तुम्हें भक्ति का भगवान चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेम का भगवान चाहिए तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। भक्ति भगवान की कृपा पक्ष है, करुणा का पक्ष है। ज्ञान और कर्म का ईश्वर निराकार, ध्यान से सुनो, ज्ञान का और कर्म का ईश्वर निराकार, भक्ति का ईश्वर साकार। सब नोट करो, कर्म का और ज्ञान का ईश्वर निराकार, भक्ति का ईश्वर साकार। वहां छिपना नहीं, प्रत्यक्ष होना ही ईश्वर का स्वरूप है। करुणा सागर भगवान आकर बाली के सामने खड़े हो गए। बाली पहले तो शास्त्रार्थ करता है, बड़ा तर्क वितर्क करता है। बुद्धिमान व्यक्ति की यही बुद्धिमत्ता होती है। आप और हम लोग भी जब कभी संत महात्माओं के सामने जाते हैं, हमारी बुद्धि में बड़े प्रश्न होते हैं, हाँ हमें ये बताइए, हमें ये बताइए। क्यों? हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। सबका ही हाल है, हम सबका एक ही हाल है। हम तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्धि का हमारे ऊपर विश्वास है, हम बुद्धिमान हैं। तो तर्क वितर्क करता है भगवान से। पर जब भगवान के चुनाव करने का अवसर आया, तब उसने वेदांत के ब्रह्म को कर्म सिद्धांत के ईश्वर के साथ भक्ति के भगवान को ही चुनाव किया। वो कैसे किया? वो भी रामचरितमानस में है। सुनऊ राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। क्या मतलब? हम सब भी समझें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आज की आखिरी बात है, क्योंकि इसका गूढ़ तत्व कल चर्चा करेंगे आपके साथ में। आज सुन लीजिए खाली शॉर्टकट में। सुनहु राम, बाली कह रहा है, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। स्वामी के सामने दास की चालाकी नहीं चलती। और आप हम लोग इतने चालाक हैं, भगवान को ठगने चले हैं। प्रभु अजऊ मैं पापी, देखो क्या कह रहा है बाली, प्रभु अजऊ मैं पापी अंत काल गति तोर। आपके सामने मेरी ये बाग चातुरी तो नहीं चल सकती, मेरा छल कपट छिद्र, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरा ज्ञान भगवान के सामने नहीं चल सकता। बाली एक्सेप्ट कर रहा है, इसे शरणागति कहते हैं। परंतु प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। प्रभु अजऊ, अजऊ माने आज तक
जब तक आप नहीं थे तब तक मैंने जो पाप किए, आपको और हमको जब तक आत्मज्ञान नहीं है, सब नोट करो, आपको और हमको पता ही नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। आत्मज्ञान के बिना शरीर के ज्ञान से जो कर रहे हो पाप हो रहा है। हो आत्मा मानते शरीर हो, तो क्या कर रहे हो? आप बताइए, क्या ममता पाप है? क्या मोह पाप है? क्या आसक्ति पाप है? पाप भी है और पाप नहीं भी है। इसकी चर्चा कल करूंगा, लेकिन सुन लीजिएगा, राजकुमार जी भजन निकाल के रखना। तो क्या कहते हैं भगवान से, प्रभु अजऊ, अजऊ माने आज तक, जब तक आप नहीं थे तब तक मैंने जो पाप किए उसका दंड तो आपने मुझे दे दिया, मुझे पापी माना, यहां तक तो ठीक। पर अब जब आप मेरे सामने खड़े हो और मैं ईश्वर का दर्शन कर रहा हूं, हा, क्या मतलब, जब हम सबको आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा छुप नहीं सकता। गिर गया पर्दा, ये बुद्धि का, अज्ञानता का, माया का पर्दा गिर गया। तो क्या कहता है, अब आप बताइए मैं पापी हूं या नहीं? बस क्या कहता है, अब बताइए प्रभु, कल तक तो मैं पापी था, अपनी अकड़ में, अपने बल में, अपनी ताकत में, अपने छल कपट में, अपनी बुद्धिमत्ता में, अपने हृदय में अभिमान लेकर के लोगों को मार रहा था। लेकिन जब आप मेरे सामने प्रकट हो गए और मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, तब आप बताइए अब मैं पापी हूं या नहीं हूं? इसकी चर्चा अब भक्तों कल करेंगे। आज जो सुना आपने बहुत कृपा की, एक एक शब्द को हृदयंगम किया। जो शुरुआत की थी वहीं से एंड कर रहा हूं कि चाह चमारी चाह चूड़ी, चाह नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती तेरे बीच। अगर आपके अंदर ये कामनाएं, इच्छाएं, ये जो चाह है, ये ही अपने आप का आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं होने देती। क्योंकि आपकी चाह शारीरिक है, शरीर का मन है, माइक मन है, माइक बुद्धि है, माइक चित्त है, और चाह भी माइक होगी। आप उसी से पूजा पाठ अर्चना कर रहे हो तो कल्याण का मार्ग नहीं खुलता। अब कल चर्चा करेंगे कि जब आत्मज्ञान होगा, जब भगवान का साक्षात्कार होगा, फिर आप पापी होंगे या पुण्य आत्मा होंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे। अब राजकुमार जी भजन सुनाएंगे, सुनाइए भगवान, सुनाओ प्रभु। राजकुमार जी आवाज ही नहीं आ रही आपकी, तो नहीं, आपको नहीं बोल रहा बहन जी, राजकुमार जी को बोल रहा हूं। उनका फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया, उनके नेट की प्रॉब्लम चल रही जब से वो जर्मनी से आए हैं। चलिए प्रभु कीर्तन कीजिए। आ गए राजकुमार जी, आ गए, सुनाओ भाई। हाँ अब आए, आवाज तो जब आएगी जब आप आओगे। नहीं आ गया मैं ना, बीच में रुक गया था, बीच में। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं।
तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमा मचलने लगे हैं। जैसे जल बिन तड़फे है मछली, हम भी वैसे तड़फने लगे हैं। जैसे जल बिन तड़फे है मछली, हम भी वैसे तड़फने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमा मचलने लगे हैं। बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे। बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे। होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं। होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमा मचलने लगे हैं। तुमको देखा नहीं है कन्हैया, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। तुमको देखा नहीं है कन्हैया, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, लोग पागल सा कहने लगे हैं। हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, लोग पागल सा कहने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमा मचलने लगे हैं। प्रेम तुझसे अगर जो किया है, प्रेम तुझसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। प्रेम तुमसे अगर जो किया है, तो बताओ गलत क्या किया है। ताने सारे जगत के कन्हैया, हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं। ताने सारे जगत के कन्हैया, हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमा मचलने लगे हैं। जैसे जल बिन तड़फे है मछली, हम भी वैसे तड़फने लगे हैं। तुमसे मिलने वाले, दिल के अरमा मचलने लगे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबका राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।